हेलो दोस्तों, हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू किया है जिसमें हम यूपी बोर्ड के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 21 में लॉकडाउन था लेकिन उसमें भी पूछा जाता अगर आया होता तो। 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा जाएगा, किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आएगा यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पहले अटेम्प्ट करिए, बाद में आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो एक ठोस शंकु के आकार का है, यानी कोई ऐसे ठोस है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ऐसा ठोस है जो शंकु के आकार का है। शंकु ऐसे रहता है, इसी के आकार का है, और उसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इसे जैसे आइसक्रीम बनी रहती है, कुछ आइसक्रीम टाइप का हमारा है, ये ठोस है। ठीक है, और अध्यारोपित, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। दोनों का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक समान आधार के आधार त्रिज्या यानी इसकी अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो हमें पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अब यहाँ पर लिखेंगे, हल देख लीजिए कैसे लिखना है, एकदम ऐसे लिखिए। ठीक है, हल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पता चल गया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये जो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल, आर जो होता है इस शंकु की त्रिज्या होती है। ठीक है, ये आर है और एल क्या होती है? उसकी तिरछी ऊंचाई एल होती है। अगर हमें इसकी ऊंचाई एच दी रखी है, एच पता होती, आर पता है, तो एल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर पाई आर, एल की जगह पर हम लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया है बस, और कुछ नहीं। ये जो बन रहा है हमारे पास ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये एल है, ये स्मॉल आर है और ये एच है। यहाँ से देखिए ये एच है, ये स्मॉल आर है और ये एल है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसके सामने भुजा ये है तो ये कर्ण होगा एल। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर। एल बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं पर लिख दिया और कुछ ना। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर है, ये बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है? पाई आर एल, एल की जगह पर ये पाई, ये दोनों सेम है प्रश्नानुसार। तो पाई से पाई हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर है, यहाँ से एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर बचा 2 आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करेंगे तो, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2r का 4r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 में से एक आर स्क्वायर घटाएंगे तो 4 में से एक बचे, घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है?
त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी पहले त्रिज्या होना चाहिए ऊपर, नीचे ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या हमारे पास ये आ गया, तो त्रिज्या स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एच को हम इधर ले आए हैं, ठीक है। एच को क्या किए हम, सिंपली इधर ले आए हैं। तो इधर एच इधर गुणे में था एक के साथ में, यहाँ गुणे एक कर देते हैं, एक के साथ में गुणे में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है। अब 3 को इधर भेज दें, 3 इधर गुणे में उधर हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर बराबर 1/3। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर, अंडर रूट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर बराबर 1/3, पूरा का अंडर रूट ले लेंगे। आर स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आर बटा एच बचेगा, आर बटा एच बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा 1/√3। तो आर अनुपात एच कितना हो गया, आर अनुपात एच बराबर 1/3 √3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इसको आप ध्यान से अटेम्प्ट करिए, अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप कितनी बार पूछा है, 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको 3-4 बार ज़रूर सॉल्व करें।